ये क्या हो रहा है? 3 भाइयों को मार दिया गया हवालात में, जहाँ पे हर तरफ पुलिस ही पुलिस होती है थाने के अंदर। लेकिन पुलिस वालों ने ना गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है, सारे थाने को मुअत्तल कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि मुअत्तल नहीं करना चाहिए, ताहयात इनको फील्ड पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। दुश्मनी वाले लोग जिनके इतने कत्लों के पर्चे चल रहे हैं, तो इन्होंने पकड़ के उनके ऊपर एक संतरी लगाया हुआ है, कुंडियों का इन्होंने बहाना लगाया, कोई रजाई में से निकला ही नहीं। पुलिस के सहन में तो 8 बंदों से के करीब लोगों ने छलांग लगाई, पुलिस को पता नहीं लगा। उन्होंने मारा 4 को है, चौथा बचा अल्लाह की तरफ से। एक आधे को तो मार सकता था, जख्मी कर सकता था, लेकिन उसके पास संतरी के पास राइफल थी। फैसलाबाद में संतरी को डंडा देके थाने की हिफाजत के लिए बिठाते हैं। थाने पे हमला किया, कितना को असला लेके आए होंगे? 8 बंदे 6 से 8 बंदे क्लाशन कोफे लेके कहीं से ट्रेवल करके आए हैं ना, दूसरे थाने की दूर से। यार रास्ते में नाका नहीं लगता फैसलाबाद में? नाजरीन, फैसलाबाद के थाना तांदलियावाला में हवालात में बंद 3 भाइयों और एक कजन पे गोलियां बरसा दी गई। 3 को मार दिया गया थाने के अंदर, पुलिस की कस्टडी में, जिसको मुहाफिज कहते हैं। मगर उसके बावजूद दुश्मनी पे गोलियां बरसा के मार दिया गया। ये मामला कैसे हुआ, ये कौन लोग हैं, क्यों मारा गया, ये सब कुछ आपको बताते हैं। मेरे साथ एक बार फिर क्राइम एनालिस्ट सैयद फरकान शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। फरकान शाह साहब, पुलिस से आपका हमेशा बड़ा राब्ता रहा है। ये क्या हो रहा है? 3 भाइयों को मार दिया गया हवालात में, जहाँ पे हर तरफ पुलिस ही पुलिस होती है थाने के अंदर। थाने पे हमला कर दिया है, लेकिन पुलिस वालों ने ना गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है, इन सारे थाने को मुअत्तल कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि मुअत्तल नहीं करना चाहिए, ताहयात इनको फील्ड पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए, लाइन में रखना चाहिए। ये लाइन में, ये ड्यूटी पैरे वाले हैं, ये थाने में लगने के काबिल नहीं है। जिन्होंने इतनी लापरवाही की है, इतने बड़े दुश्मनी वाले लोग जिनके इतने कत्लों के पर्चे चल रहे हैं, तो इन्होंने पकड़ के उनके ऊपर एक संतरी लगाया हुआ है। बाकी थाना जी उन्होंने कुंडियां लगा दी। वो पूरा आपने देखा थाना सदर कितना बड़ा है, उसको कुंडियां लगाने के लिए 15 मिनट चाहिए ऊपर नीचे से जाके। कुंडियों का इन्होंने बहाना लगाया, कोई रजाई में से निकला ही नहीं है। जब किसी के घर डकैती होती है ना, पुलिस वाले उस पर सवाल करते हैं कि आप लोग सोए हुए थे, चोरी हो जाए ना, आप जागे नहीं, आपके सेन में 2 बंदों ने छलांग लगाई तो आपको पता नहीं चला। तो इस सेन, पुलिस के सहन में तो 8 बंदों से के करीब लोगों ने छलांग लगाई, पुलिस को पता नहीं लगा। क्या इनके सीसीटीवी कैमरे जौन से हैं उस पे बंदों की ड्यूटी नहीं थी? क्या सुबह उठ के देखते हैं थाने की हो है? ये तो कोई तरीकेकार नहीं है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम कर डाला? ये सुखेरा बरादरी के बंदे मरे हैं, खरल बरादरी ने मारे हैं। इनका कोई ट्यूबवेल पे ट्रांसफार्मर लगाने का रफड़ चल रहा था, इससे पहले भी इन्होंने अगवा बराए तवान के पर्चे कराए, हवाई फायरिंग के पर्चे कराए, 506B की FIR कराई एक दूसरे के ऊपर। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि पुलिस की नेग्लिजेंसी है, और ये यहाँ के जो SHO है ना, सदर थाने वाले, इन्होंने और तमाम अमले ने, जो अफसरान इतनी मेहनत करके इन लोगों को चलाते हैं, ये इन्होंने उनकी शख्सियत पे सवालिया निशान लगा दिया, इसते रोल दिए, मट्टी में मिला दी है। देखे ना, पुलिस का पंजाब पुलिस का दबंग स्टाइल मशहूर है। एक जवान खड़ा हो जाए ना तो बड़े बड़े बुर्ज उल्टा देता है। लेकिन यहाँ पे इस थाना सदर के अफसरान ने पुलिस फैसलाबाद के अफसरान का किरदार भी मशकूक कर दिया, उन पे सवालिया निशान बना दिया, उनको लेट डाउन किया। इनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और जो मुल्जमान है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, हद, मुझे ये पता है फैसलाबाद के अफसरान का 7 दिन के अंदर कैफरे किरदार पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूं। मतलब पुलिस की रिट को चैलेंज किया गया है, तो पुलिस जाग रही है, बंदोबस्त करेगी। ये पुलिस पे हमला किया गया, अगर इनको इबरतनाक सजा ना दी गई तो होते रहेंगे। ये तो पहले भी होते रहे, पहले कभी नहीं थाने पे हमला हुआ। लाहौर में 30 साल पहले हमला हुआ था, अभी तक लोग नहीं भूले। इस हमले को भूल जाएंगे। किस चीज का बदला लिया खरल बरादरी ने? उनके कुछ 2 अजीज मार दिए थे, एक राहगीर बेचारे, 2 भाई मारे हुए थे। उस केस में ये अंदर आए थे, 3 सके भाई और एक कजन। उन्होंने मारा 4 को है, चौथा बचा अल्लाह की तरफ से। संतरी होता है, वहां कोई नहीं था। एक संतरी होगा, वो भी सोया होगा, थाने को अंदर से कुंडी लगा के सो गया होगा। वो तो पुलिस कह रही है ना ओट में, अगर वो जाग रहा होता, एक आधे को तो मार सकता था, जख्मी कर सकता था, लेकिन उसके पास संतरी के पास राइफल थी कि फैसलाबाद में संतरी को डंडा देके थाने की हिफाजत के लिए बिठाते हैं। और कभी कभी राइफल की गोलियां भी नहीं होती, आपको पता है। तो चलो फिर, अगर नहीं थी तो इसके लिए इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। मुझे दुख हुआ, मेरी पुलिस का ग्राफ नीचे आया, मुझे ये तकलीफ दिया। इसके बाद मरने वाले जो बिलाल, उस्मान, नासर और कजन आसिफ जख्मी है। इनमें भाई कौन कौन से थे? जो तीनों मरे हैं ये भाई थे, जो आसिफ है, ये कजन है, ये जख्मी है। लेकिन बहुत बड़ा एक अन्याय हो गया। ये अन्याय समझते हैं, ये वो हुआ है।
और पुलिस का ग्राफ इससे नीचे आया, और मेरे जब इदारे का ग्राफ नीचे आएगा तो मुझे तकलीफ होगी। क्या होना चाहिए? आगे से ऐसे ही मिसाल बना देनी चाहिए ऐसे ऐसे जराइम पेशा को जो पुलिस को कुछ समझते नहीं है, कि जिंदगी में कोई नवंबर दिसंबर में ऐसा सोचे पुलिस पे हमला करने का तो उसके पसीने ना बंद हो सुबह तक। थाने पे हमला किया, कितना को असला लेके आए होंगे? 8 बंदे। और भी बात है इसमें, कोई एक पुलिस वाला ऐसा जरूर है, क्योंकि ये वकूआ है सिटी थाने का, रखा गया सदर थाने में। क्या मुल्जमान ने इतला दी थी उनको कि हम इधर बंद है? किसी अफसर ने इतला दिया। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा अफसरान से, छोटे अफसर ने, छोटे अफसर, छोटे से छोटे अफसर ने, बड़े अफसर तो इज्जत बचाते हैं। छोटे अफसर ने छोटी हरकत की है। पुलिस के तमाम का सीडीआर चेक करनी चाहिए, जो जितने भी उस थाने में तैनात है उनकी। जिसने मुखबरी दी है उसको भी मैं तो कहूंगा ऐसा करना चाहिए कि पुलिस आई वो मुकाबला जब करेंगे ना, उनका होना मुकाबला ही है और होना भी मुकाबला चाहिए, तो कहें कि वो भी अफसर साथ ही मार के चले गए। इतना बड़ा उसने जुल्म किया, पुलिस के ऊपर काला कलंक लगा दिया। अगर कोई पुलिस वाला बीच में मुलव्वस है तो क्या मसला है? इतना जुर्रत, इतना बदला लेने पे आ गए। क्या पुलिस पे इत्मीनान नहीं है? अदालतों पे इत्मीनान नहीं है? अपने ताकतवर होने के, ताकत के नशे में किया उन्होंने, अपने जोम में किया कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस जोम में। और दूसरा जो आजकल नशे चले हुए हैं ना, रात को शराबें पी ली, आइस पी ली, तो प्लान किया हो जी थाने चढ़ जाने हैं पौड़ी फड़ के। इस तरह का कोई अमल भी बीच में होगा। जब ये इंक्वायरी क्लियर होके आएगी तो ये जरूर निकलेगा। पीछे वाली साइड से सीढ़ी लगाई, बांस की पौड़ी, बांस की, वो लाइट वेट होती है ना रास्ते से। यार पुलिस इतनी सोई है, रात को गश्त नहीं कर रही थी। 6 से 8 बंदे क्लाशन कोफे लेके कहीं से ट्रेवल करके आए हैं ना, दूसरे थाने की दूर से। क्या रास्ते में नाका नहीं लगता फैसलाबाद में? डीपीओ फैसलाबाद से मैं सवाल कर रहा हूं कि आपके यहाँ पे नाके और गश्त का फैशन नहीं है इलाके में? क्या होना नहीं चाहिए गश्त और नाका? ये आरपीओ साहब से सवाल करें, डीपीओ साहब से भी, आरपीओ साहब से। जिसकी सर्कल गश्त है ना रात को, उसको भी पूछना चाहिए। उसने थाने में चेक नहीं किया कि इतने बड़े खतरनाक मुल्जमान और एक संतरी के ऊपर पूरा थाना छोड़ा हुआ, थाने को कुंडी लगा के सो गए हैं सारे। ऐसे नहीं होना चाहिए, ज्यादती है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ज्यादती है। फरकान शाह साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, किसकी कोताही है, क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।